गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल के वीडियो में अपन ने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, उसकी यूनिट, उसके बाद अपन ने औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, इसकी यूनिट, इसकी डेफिनेशन और इसके जो गणितीय सवाल होते हैं वो सारे अपन ने कर लिए। आज अपन बात करते हैं औसत वेग और तात्क्षणिक वेग को ग्राफ में अपन प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को दो प्रकार के अपन को ग्राफ बनाना है। आज अपन को दो प्रकार के ग्राफ बनाना है। एक ग्राफ के अंदर बनाना है अभिकारकों की सांद्रता, तथा समय के मध्य ग्राफ। जनरली अभिकारकों की बात क्या आएगा, उत्पाद। दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा उत्पादों की सांद्रता तथा समय के मध्य ग्राफ। अपन ने औसत वेग पढ़ा था। औसत वेग में जनरली अपन ने पढ़ा था कि T1 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है R1 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी होती है P1। तो अगर अपन T2 टाइम की बात निकाले तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी R2 और इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी P2। ठीक है। तो अभिकारकों की सांद्रता और समय के मध्य अपन ग्राफ बनाते हैं। ये जाएगा 0, यहाँ पे टाइम ले रहा हूं मैं, टाइम सेकंड में। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ग्राफ बना दिया। अपन जानते हैं अभिकारकों की सांद्रता और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग अधिकतम होता है, अधिक होता है, जो टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कम होता है, लेकिन कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, ये बना दिया अपन ने। अब इसके अंदर अपन T1 को R1 को इंडिकेशन करेंगे। तो यहां से मैं निकाल रहा हूं, तो T1 टाइम पर अपन को मिलेगा रिएक्टेंट 1 यानी कि R1। इसी प्रकार आगे चले, यहां पर T2 टाइम पर मुझे मिलेगा R2 और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा डेल R। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पर्टिकुलर टाइम पर यहां पे एक मुझे इंस्टेंस मिलेगा, इंस्टेंट। तो इंस्टेंट जो होगा वो किसको शो करेगा, मेरे तात्क्षणिक वेग को शो करेगा। तो T हो जाएगा, इधर चले अपन, ये हो जाएगा आपका dt और ये जाएगा आपका dr। तो यहां पे लिखता हूं एवरेज। तो r एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल r अपॉन डेल t। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं R2 माइनस R1, नीचे क्या हो जाएगा डेल t। ठीक है, यहां चले तो पर्टिकुलर टाइम पर जो प्राप्त होने वाला इंस्टेंस होता है वो आपका तात्क्षणिक वेग होता है। तो r इंस्टेंट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी। और इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं अपन, R2 माइनस R1 अपॉन डेल टी, सॉरी डी टी। तो अभिकारकों की सांद्रता और समय के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ अपन को कुछ ऐसा दिखाई देता है जो केवल अभिक्रिया के वेग को घटने को या फिर बढ़ने को शो करता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग पहले ज्यादा था, टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कम हो रहा है। अब बात करते हैं उत्पादों के बीच में। तो अगर अपन उत्पादों की सांद्रता और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो यहां पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इधर जाएगा आपका टाइम सेकंड में। अपन बात करिए कि उत्पादों का जो वेग होता है वो प्रारंभ में 0 होता है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहां पर भी अपन प्रोडक्ट P1 P2 निकालें, कंसंट्रेशन। इधर चलते, जैसे मैंने यहां से लिया तो यहां पर क्या आएगा, T1 कंसंट्रेशन पे मेरे को मिलेगा P1। थोड़ा आगे चलते हैं, यहां बात करें अपन तो T2 टाइम पर मुझे मिलेगा P2। T1 टाइम पर P1 मिलेगा, T2 टाइम पर P2 मिलेगा। दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं तो मेरे पास हो जाएगा डेल P। तो यहाँ पे जाएगा एवरेज, तो R एवरेज इज इक्वल टू प्लस डेल P अपॉन डेल T। आगे चले तो पर्टिकुलर टाइम पर अपन को इंस्टेंट मिलेगा। तो इंस्टेंस अपन को यहाँ मिलता है, जैसे मैंने सपोज यहाँ बना लिया, तो ये पर्टिकुलर टाइम पर मैंने इंस्टेंस बना लिया। तो ये T टाइम पर मिल रहा है मेरे को। तो T टाइम पर ये जाएगा dt और ये जाएगा dp। तो यहाँ मिलेगा मेरे को R इंस्टेंट इज इक्वल टू प्लस dp अपॉन dt।
तो इस तरह अपन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो कुछ ग्राफ अपन को ऐसा दिखता है। इस ग्राफ में प्रारंभ में रिएक्टेंट की रेट ज्यादा होती है, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट आपका डिसअपीयरेंस होता है और प्रोडक्ट आपका अपीयरेंस होता है। तो आप इस ग्राफ को एक बार देख लो। जनरली इस ग्राफ को अपन ने कैसे बनाया है। तो बच्चों अपन ने अभी अभिकारकों की सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ बना लिया और उत्पादों की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ बना लिया। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेट यूनिट के बारे में बात करते हैं अपन। रेट यूनिट कैसे निकालते हैं, इसके वैसे काफी तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको 3 तरीके बताता हूं कैसे निकालते हैं अपन। रेट यूनिट की बात करते हैं। कल अपन ने रेट के बारे में बात करी थी। रेट, तो रेट की अपन यूनिट निकाली थी। जो रेट की यूनिट निकलती वो निकलती मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये अपन ने निकाली थी। अब यहां पर एक चीज आती है, यहाँ पर पूरी कहानी होती है रिएक्टेंट की। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट का 1 मोल है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, अगर 2 मोल है तो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगी, और 3 मोल है तो थ्री ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। जैसे मैं कोई रिएक्शन लिख रहा हूं, ये रिएक्शन है आर, और आर से मैंने बनाया पी, यहाँ पे लिख दिया मैंने के नोट, यहाँ पे नोट लग रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रही है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे इसकी जो रेट निकलेगी वो निकलेगी आर के, इसको मैं ए मान लेता हूं, क्या हो जाएगा ए नोट। तो अगर ए का मान नोट है तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो अपन आर की वैल्यू निकालते हैं। आर क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे के नोट हो जाएगा, ये के नोट, और ए नोट तो अपना वैसे जीरो हो गया, अब एक हो गया, हटा दो इसको। तो अपन को के नोट की वैल्यू निकालनी है, तो जनरली के नोट की वैल्यू कितनी जाएगी अपने पास, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मतलब जो यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की होती है वही यूनिट किसकी होती है आपकी, वही यूनिट हो जाएगी आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ये अपन ने जीरो की बात करी तो ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वापस दोबारा यहां पर मैंने ए लिखा है, इधर मैंने आपकी बार पी कर दिया, यहां पे मैंने रेट निकाला। तो रेट इज इक्वल टू के 1 और ए की पावर 1। अब की बार मैं यहाँ पे नोट नहीं लिख रहा, अगर यहाँ पे नोट होगा तो जीरो ऑर्डर होगा, और यहाँ पे अगर 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, यहाँ पे सेकंड होगा तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, और 3 होगा तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, आर अपन जानते हैं, आर क्या होती है, आर की यूनिट होती है रेट, रेट की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अपन को K1 निकालना है, ये क्या होती है आपकी कंसंट्रेशन, ये अपन ने कंसंट्रेशन लिख दी, कंसंट्रेशन वह लिखना जरूरी नहीं होता वैसे। तो आगे चले अपन, तो यहां पर आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू K1। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर। आपको K1 का मान निकालना है, तो K1 बराबर होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स। तो अगर अपन देखें तो यहां से ये पोर्शन कट जाएगा पूरा, तो अपने पास K1, तो K1 का मान आएगा सेकेंड इनवर्स। तो K1 है तो K1 बोले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और आगे चले, आपकी बार में लिख देता हूं यहाँ पे 2A